वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल माय नेम इज़ मिसेस मानूर फैसल। सो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उस पर कुछ वीडियोस अपलोड करूँ, आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो सकें हर चीज़ को समझने में रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को हम इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। तो इकोनॉमिक्स में मैं एक पर्सन है मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल, उनको फॉलो करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब जैसे हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चीज़ के साइंटिस्ट हैं, वैसे ही हमारे पास इकोनॉमिक्स के भी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स बेसिकली है हमारे पास वे ऑफ लाइफ जो है। इसमें हमें बताया जाता है कि हमने सेविंग्स किस तरह से करनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिर उसके अलावा प्रॉफिट, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाता है। वैसे तो हमें पता है सेविंग्स वो होती हैं जो हमें कुछ पैसे मिले उनमें से हमने कुछ बचा लिए हैं, रख लिया और फ्यूचर यूज़ के लिए सेविंग्स कर ली। लेकिन सेविंग्स हम किस किस तरह से कर सकते हैं, किस किस तरीके से ज़्यादा सेविंग हो सकती है, वो इसमें हमें गाइड किया जाता है इकोनॉमिक्स में। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। अब इसने इंट्रोड्यूस करवाई तो करवाई क्यों, इसको क्या ऐसी जो है बेचैनी हो रही थी कि मुझे इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि हमें सेविंग्स के बारे में भी पता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता है, प्रॉफिट के बारे में भी पता है। सो 3 रीज़न्स हैं हमारे पास इसने जो इकोनॉमिक्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। सबसे पहला है हमारे पास हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच यू लिव। सबसे पहला हमारे पास ये रीज़न है। तो इस बुक को स्टडी करने के बाद हमें इस चीज़ से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो जब तक हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि हम अपनी इनकम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम एक ही काम के पीछे लगे हुए हैं, हम अपने फील्ड नहीं चेंज कर रहे, जबकि हमें ये पता है कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इनकम है और हम उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम सेविंग भी कर सकते हैं जो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो ये सबसे पहला इसका रीज़न ये था इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का। एज यू गो अबाउट योर लाइफ यू मेक मैनी इकोनॉमिक डिसीजंस। वही बात कि जब आप इसको स्टडी कर लोगे, आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ जाते जाओगे, मूव करते जाओगे, ना कि इस तरफ कि आप एक ही काम के पीछे लगे हुए हो और वो काम जो है वो लो से लोवेस्ट तक चला गया है, जहाँ पे कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो जब अर्निंग नहीं होगी तो फिर सेविंग्स कहाँ से होंगी, तो सेविंग्स कहाँ से होंगी तो फिर हम फ्यूचर में कहाँ से यूज़ करेंगे जब हम पे थोड़ा सा टफ टाइम आएगा। थर्ड रीज़न है इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पोटेंशियल लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब जब आप इसको स्टडी कर लेते हो तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे आप एक जॉब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, एक और जॉब है उसको आप चूज़ कर सकते हो, उसमें आपको पोटेंशियल भी कम करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी, अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आप फिर उस चीज़ को चूज़ करोगे। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इस चीज़ के बारे में आइडिया होता है कि हम किस फील्ड की तरफ मूव करें। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है कि हमें क्या बताती है कि क्या चीज़ें हैं और सारा कुछ। तो अब इकोनॉमिक्स वर्ड, अब जैसे फिज़िक्स वर्ड है, मैथ वर्ड है, किसी ना किसी चीज़ से ड्राइव हुआ है ना। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, तो इकोनॉमिक वर्ड जो है ना वो वर्ड है इकोनॉमस, उससे ड्राइव हुआ है। और इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना उसका मीनिंग है हमारे पास वन हु मैनेज द हाउस होल्ड जो है मैनेज करना। लाइक अब जैसे एक पर्सन है, कोई भी घर का एक जो हेड ऑफ़ फैमिली है, ठीक है, उसने क्या करना है, पूरे के पूरे घर को मैनेज करना है। अगर एक ही पर्सन अर्न कमाने वाला है, घर में 10 लोग खाने वाले हैं, तो उसने किस तरह से मैनेज करना है, इकोनॉमिक्स हमें ये भी गाइड करती है। तो हाउस होल्ड फेसेस मैनी डिसीजंस, जाहिर सी बात है वो अर्निंग करता है, वो कमाता है, या उसको छोड़े हम अपनी अम्मी की जो है वो ले लें, हमारी जो मदर होती हैं उन्होंने हम सब बहनों की कोई ना कोई ड्यूटी लगाई होती है। अब वो अकेली तो काम नहीं कर सकती हैं, वो अगर अर्निंग भी कर रही हैं, कोई जॉब भी कर रही हैं, तो वो एक ही ड्यूटी लगा देगी कुकिंग की, एक ही ड्यूटी लगा देगी लॉन्ड्री की, एक ही ड्यूटी लगा देंगी कार वॉश की, अगर कार नहीं है तो बाइक वॉश की लगा देंगी।
सो ये हमारे पास जो है ड्यूटीज़, ये हमारे जो हाउस होल्ड होता है, हाउस को जो होल्ड कर रहा होता है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो डिसाइड करता है। तो बेसिकली वो फेस करेगा सो सब टास्क जो है वो असाइन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने बताया, लॉन्ड्री करेगा कोई, कुकिंग करेगा, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ रिसीव होगा। जैसे मैं हूँ, अगर मैं घर में बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ तो मुझे उसके बदले इनाम मिलता है। इनाम प्राइज़ में भी हो सकता है, इनाम शॉपिंग में भी हो सकता है, आपको पैसे भी मिल सकते हैं, शॉपिंग भी करवाई जा सकती है। सो इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले हु कुक्स डिनर, हु डज द लॉन्ड्री, हु गेट्स एक्स्ट्रा डिजर्टेड एट डिनर। तो जो बच्चा अच्छा सबसे होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे काम करता है, उसको खाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। देन हु गेट्स टू ड्राइव द कार, जो सबसे अच्छी ड्राइविंग करेगा उसको ही देंगे मामा। अभी ये तो नहीं है कि जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसको कार दे दी जाएगी ड्राइव करने के लिए। तो इन शॉर्ट जो है वो हाउस होल्ड जो है ना, मस्ट एलोकेटेड स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं। जैसे इनकम हमारे पास लिमिटेड होती है, तो हमने हर पर्सन को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही पैसे पकड़ाने होते हैं। ये नहीं कि अच्छा इसको ज़्यादा दे देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं इनकम की। तो हमारे पास मनी भी जो है स्कार्स ही होती है, लिमिटेड ही होती है। जैसे हमारे पास अगर घर की बात हो तो टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो और घर के काम की ड्यूटी भी है आपके पास, तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, आपने स्टडी भी करनी है और घर के काम भी करने हैं। डिज़र्ट, कार, माइलेज, कार भी लिमिटेड ही होती है घर में, ये तो नहीं है कि सबके पास कार होंगी। सो अमंग इट्स मेंबर हाउस होल्ड, अ सोसाइटी फेस मैनी डिसीजन। ज़ाहिर सी बात है, इट मस्ट फाइंड सम वे टू डिसाइड what jobs will be done and who will do। वही बात अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है फार्मर की, उसको हम छोड़ देते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है कि द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। सोसाइटी में भी रिसोर्सेज लिमिटेड ही होती हैं, एक्स्ट्रा तो होती ही नहीं है। तो लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, बेसिकली वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स दैट हाउ टू मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। सो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आपको बोरिंग नहीं लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफिज़।